अच्छा, आपका एक हिट गाना पवन सिंह का कौन सा रहेगा? देखिए वो कलाकार हैं, गायक हैं, उनका बहुत सारे गाने आप सुनती हैं उनका? सुनते हैं। तो उन्होंने जो हमारे पार्टी के लिए, हमारे समाज के लिए जो गाना गाया है वो हम मेरे लिए फेवरेट है। हाँ, जोड़ी मोदी और नीतीश जी की जो हिट हो गई वो कहीं ना कहीं अब उनको बोलना ही जाता है पावर स्टार, उनकी आवाज में जादू है। उनका सबसे बढ़िया गाना बताई थी एक ठो। उनका तो सबसे सुपर हिट गाना यही लगावे लूजर लिपस्टिक ही ले ला और हमारा ही सावध क्षेत्र के हैं। देखिए, एमएलसी की उम्मीदवारी के लिए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की उम्मीदवारी तय हो गई है बीजेपी की ओर से। अब इस पे हमसे बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रज्ञा भारती जी जुड़ रही हैं। और आपका मैडम नाम? जागृति सिंह, मैं भी प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अच्छा, जागृति सिंह जी भी जुड़ रही है। दोनों से हम बात करेंगे पवन सिंह को लेके। पवन सिंह की उम्मीदवारी तय हो गई है बीजेपी की ओर से, तो क्या कहिएगा कि पवन सिंह कैसे उम्मीदवार होंगे बिहार के लिए? बिल्कुल, वो तो बिहार के एक लोकप्रिय चेहरा भी हैं। वो सिंगर, एक्टर, कलाकार, कला के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम जो है रोशन किया है, बिहार के नाम को रोशन किया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो एक सच्चे कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि आपने देखा पिछला जो चुनाव गुजरा विधानसभा का, उसमें वो प्रचार के तौर पे पूरे बिहार का भ्रमण किए और स्टार प्रचारक भी रहे और उसका बहुत लाभ भी मिला पार्टी को। तो संगठन के लिए तो वो हमेशा से काम करते रहे हैं। और रही बात एमएलसी का, तो ये पार्टी जो है उनको सम्मान दी है, उनका जो काम रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए सम्मान, ये एक छोटा सा समझिए सम्मान उनको देने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि एक साधारण सा कार्यकर्ता को भी सम्मान जो है, कभी एमएलसी के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में। तो आप देख सकते हैं हमारे बिहार से एक युवक जो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो एक साधारण से कार्यकर्ता जो कि यहाँ का विधायक रहे पटना के, फिर मंत्री बने, वैसे एक नितिन नवीन जी के बारे में। जी, नितिन नवीन जी जो है वो बने, पूरे राष्ट्र के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बने। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता को अपलिफ्ट करने का काम करती है। अच्छा, एक बात बताइए, लेकिन पवन सिंह के कुछ चहेते जो उनके फैन हैं वो कह रहे हैं कि एमएलसी तो ठीक है, उनको तो एमएलए बनना चाहिए, डायरेक्ट पावर रहता है, उच्च सदन में क्यों, निम्न सदन में क्यों नहीं भेजा गया? भारतीय जनता पार्टी, याद होगा आपको 2024 के जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। पश्चिम बंगाल, बड़ा विवादित पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बनाया था, लेकिन उन्होंने खुद ही, उनका निजी कुछ कारण था जिसके कारण वो खुद ही उस सीट को त्याग दिए थे। तो जो भी उनके चहेते हैं, जो भी उनके फैन फॉलोअर्स हैं, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वो लोकसभा का उम्मीदवार, लोकसभा आप समझिए कि सांसद जो भी कहने का मतलब लोकसभा के सांसद जो है उनको नवाजा गया था। उसके बाद जो है अभी एमएलसी के तौर पे उनको दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उनका कार्यकर्ता भाव और जो संगठन के प्रति उनका जो रुझान रहा, जो विधानसभा चुनाव जो गुजरा उसमें कई सारे उन्होंने गाने दिए जो पार्टी हित के लिए थे, जिसमें कि एक गाना था जोड़ी मोदी या नीतीश जी का हिट हो गए। तो ऐसे ऐसे गाने जो कि बहुत ही प्रभाव डाला, और जब वो गाना कार्यकर्ताओं तक और बिहार की जनता तक पहुंची तो लोग कनेक्ट हुए, वैसा गाना देने का काम किया, वैसा लोकप्रिय कह सकते हैं हमारे बिहार के एक युवा चेहरा जो है नेता के तौर पे, अभिनेता के तौर पे, गायक के तौर पे बिहार की धरती को गौरव प्रदान करवा रहे हैं। तो ये हम सभी लोगों को आज खुश होना चाहिए कि ऐसे बिहारी, जो बिहार कभी जंगल राज में बिहार शब्द और बिहारी शब्द को गाली के नाम से देखा जाता था, गाली दिया जाता था, ऐसे बिहारियों का आज सम्मान हो रहा है। नितिन नवीन जी के तौर पे देखिए सम्मान मिला, पवन सिंह जी के तौर पे सम्मान मिल रहा है। एक चीज बताइए, ये थोड़ा कड़वा होगा, आपकी विपक्षी पार्टियां और कुछ महिला संस्थाएं ये बोलती है कि बीजेपी महिला के सम्मान के लिए हमेशा जानी जाती है, ठीक, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह, ये तो पुराना अब हो गया, खैर इस बात को लेके चलती है। लेकिन मैं बात करता हूँ आरजेडी की, मैं बात करता हूँ कुछ और पार्टियों की, नाम नहीं लूंगा, आपके साथ अलायंस में भी है, दबे जबान से वो ये बोलती है कि पवन सिंह जो है ना अपनी बीवी को सम्मान दे पाए, न पहली बीवी को सम्मान दे पाए, न दूसरी बीवी को सम्मान दे पाए, और वैसे को फिर बीजेपी उठा के एमएलसी बना रही है। तो महिला का सम्मान बीजेपी भूल जाती है, दागी चेहरे को देती है, सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर गायक है।
देखिए ये उनका व्यक्तिगत जीवन है और एक पक्ष की कभी गलती नहीं होती है और कोई भी शादीशुदा जीवन सफल तभी होता है जब पति और पत्नी दोनों की तरफ से सामंजस्य बने। तो उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में क्या उन दोनों पति और पत्नी के बीच चल रहा है या नहीं चल रहा है वो पब्लिक नहीं जानती है। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ आग लगती है, क्योंकि कोई भी रिश्ता चलता है दोनों के हाथ से चलता है। तो ये जो है दोनों का साथ से चलता है, तो ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। और रही बात उनकी जो शादीशुदा जीवन की, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक समझिए कि राजनेता के तौर पे और अभिनेता के तौर पे वो काफी पॉपुलर है। और आप भी देख सकते हैं कि कई सारी वीडियो जो उनके पूर्व की पत्नियां छोड़ी हैं उनके प्रति भी विवाद बहुत सारा सुनने को मिला है, रूमर्स मिला है। तो हम किसी एक व्यक्ति, एक पक्षीय लोगों का जो बात है वो सुनकर हम फैसला ले ले कि ये महिला के साथ अपमान करते हैं। दोनों पक्ष की गलती कहीं ना कहीं होती है और दोनों पक्ष का बात जो है सुना जाए तब जाके फैसला कहीं ना कहीं सुनाया जाए। एक आपसे पूछेंगे मैडम, ज्योति सिंह का विवाद पवन सिंह के साथ आपने देखा होगा न्यूज पे, ये तो बहुत हाई तौबा वायरल है जी, ये तो हाईलाइटेड है। ज्योति सिंह रो रो के बोल रही है कि ये व्यक्ति मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हाँ, वो तो बोल रही हैं कि ये मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब उनका पर्सनल मैटर है और घर में क्या होता है ये तो बाहर के लोग जानते नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, किसी के निजी जीवन से पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे तो देखिए विपक्षी पार्टी इल्जाम लगाती ही है, तो ऐसे विपक्ष में भी इस पवन जी पे जो इल्जाम लग रहा है उससे भी भयानक लोग हैं पहले में। और बहुत लोगों को हमने देखा भी है कि बहुत लोगों का विवादित रहा है, फैमिली रहा है, लेकिन इससे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये आरजेडी के तेज प्रताप यादव जी हैं, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय जी, उनको यही देख लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए। और इस तरह के घरेलू विवाद जो है सबके घर घर की कहानी। अभी उनकी बहन के साथ तेजस्वी जी का कितना स्लीपर उलीपर वाला सब वायरल हुआ था। ये सब वो सम्मान थोड़ी। ऐसे भाजपा में के जो भी नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, इन लोगों का अभी तक स्लीपर वाला अपनी सिस्टर या फैमिली में मारपीट वाला वायरल नहीं हुआ है, कांड नहीं हुआ है। और भाजपा अपने फैमिली को या कोई भी महिला कार्यकर्ता को या किसी भी महिला को वो बहुत इज्जत देती है। इससे प्रेरित होकर महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी देखिए आरजेडी से आई हैं रितु जायसवाल जी, और ऐसी बहुत सारी यही उदाहरण दी कि देख लीजिए ना अपनी बहन के साथ। ऐसे बहुत लोग अभी हमारे मोहनिया के विधायक संगीता जी भी आई, यही देख के प्रभावित होके आई कि भाजपा में महिलाओं को सम्मान मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, पवन सिंह जो है पावर स्टार हैं और उनका जो बात होता है सारे मतलब भोजपुरी अगर दुनिया में देखा जाए तो वो पावर स्टार हैं, लेकिन पार्टी के तौर पे एमएलसी बनने के बाद वो जनता के लिए कितना काम करेंगे? देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि पवन सिंह जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और देखिए बिहार में ही वो पॉपुलर नहीं है, वो विदेशों में भी पॉपुलर हैं। तो हाँ, हर जगह बजता है, मतलब उनको बोलना ही जाता है पावर स्टार। उनके आवाज में जादू है। उनका सबसे बढ़िया गाना बताई थी एक ठो, आपको याद है तो? उनका तो सबसे सुपर हिट गाना यही लगावे लूज लिपस्टिक ही ले ला, और हमारा ही शाहबाद क्षेत्र के हैं, आरा जोन के हैं, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे तो उनका सभी गाना वायरल होता है और सभी हिट रहता है, लेकिन ये वाला ज्यादा पॉपुलर। हाँ, सबके ना होट पे रहता है। अच्छा वो जीते मतलब वो बन के आएंगे एमएलसी तो आप लोग सेलिब्रेट कीजिएगा? बहुत सेलिब्रेट कर हम लोग। गाना बजाइएगा? गाना का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल में रहता है, वोट पे रहता है। और मतलब जितना पवन सिंह जी का गाना सुनते हैं लोग उतना हमको नहीं लगता कि और लोगों का सुनते हो। और पूरे देश में और दूसरे देशों में भी बसता है। हाँ, बसता है। अच्छा एक बात बताइए, अब बात रहा महिला सम्मान का, विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती है कि बीजेपी जो दागी लोग होते हैं उनको देते महिला का सम्मान, जैसे पवन सिंह वाली बात हो गई, इस पे बोल रहे हैं, तो आप कुछ करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, संदेश दीजिएगा? पहले तो आप देख लीजिए जो विपक्षी पार्टी यहाँ की है आरजेडी, वो अपनी बहू को किस तरीके से प्रताड़ित करके मारपीट करके निकाली, तो कहाँ का महिला का सम्मान है। कुछ दिन पहले देख लीजिए रोनी आचार्य
पूरा ट्विटर पे ट्वीट खेल रही थी एयरपोर्ट पे भाग रही थी। कि ऐसे मेरे साथ हुआ वैसे। तो वो अपने घर में अपनी बेटी और बहू उनके यहाँ सुरक्षित नहीं है, उनको प्रताड़ित करते आ रही है, तो वो बिहार की महिला को क्या ही वो ध्यान देगी, बिहार की महिला को क्या सम्मान देगी। सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार की महिलाओं, बिहार की बेटियों को दिग्भ्रमित करते आ रही है। चाहे वो जंगल राज का दौर देख लीजिए, उस समय जो है शिल्पी जैन का जो मामला था, शिल्पी जैन हत्याकांड, जो कि आप सभी लोग वाकिफ है उससे, तो उस समय की जब सरकार थी तो उस समय महिला बेटी ही थी, बिहार की बेटी ही थी शिल्पी जैन। उसके मामला में क्या हुआ, उनके ही परिवार के लोग उस घटनाकांड में लिप्त थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, सब खुले घूम रहे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा से जो है जंगल राज फैलाती आई अपनी सरकार में। बहनें जो थी, हमारी बेटियां जो थी, उनकी सरकार में 4-5 बजता था वो घर में लॉक हो जाती थी, पढ़ने नहीं जा सकती थी। आप उस समय का साक्षरता दर देख लीजिएगा बेटियां का, और 2005 के बाद का देख लीजिए, जब एनडीए की सरकार आई तो हमारी बेटियां साइकिल से पढ़ने जाने लगी। हमारी बहनें जो है आज लिटरेसी रेट महिलाओं देखे सबसे ज्यादा अगर महिला अव्वल कर रही है तो बिहार की महिला, बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, जीविका दीदी हो, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, महिलाएं आगे बढ़ रही है। बिहार की बेटियां, बिहार की आधी आबादी सशक्त हो रही है। अच्छा, आपका एक हिट गाना पवन सिंह का कौन सा रहेगा? देखिए वो कलाकार हैं, गायक हैं, उनका बहुत सारे गाने आप सुनते हैं। तो उन्होंने जो हमारे पार्टी के लिए, हमारे समाज के लिए जो गाना गाया है वो मेरे लिए फेवरेट है। हाँ, जोड़ी मोदी और नीतीश जी की जो हिट हो गई, वो कहीं ना कहीं आज भी, क्योंकि जंगल राज का जो दौर था उससे गुजरे हैं, और वो गाना आज सही में उन दोनों की जो जोड़ी है वो हिट हुई, क्योंकि बिहार को नव बिहार बनाने में अगर किसी का योगदान रहा तो हमारे नीतीश जी का और हमारे मोदी जी का बहुत ही योगदान रहा, जो आज बिहार जो है वो तरक्की कर रहा है, बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखती है इस बात से? ये हम तो पवन भैया को तो अच्छे नेता हैं, नेता तो अब बन रहे हैं, पहले एक गायक भी अच्छे हैं और बिहार के वो बेटा भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी जो आरोप लगाई है तो वो सही है, ऐसे दोनों पति पत्नी में तो प्रेम है, ऐसा नहीं है। कभी अब ऐसे भी घर में भी आदमी एक दूसरे से झगड़ता है तो उसको पब्लिकी मतलब ये नहीं करना चाहिए, उसको घर में ही उसको सलटना चाहिए, सट आउट कर लेना चाहिए। और दोनों में ऐसा नहीं है, भावुक को भी है, उनकी पत्नी भी अपने पति का सम्मान करती हैं और वो भी अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं। लेकिन होता है सच्चाई क्या है अंदर तक जाना चाहिए, और किसी के निजी मामला पर ज्यादा मतलब टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसको घर की बात को घर में ही रहने देना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा रहता है उसको ट्वीट बना के ये कर देते हैं, बड़ा करके दे देते हैं, इसलिए हम इस पर नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। और हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे ये जो भैया हैं एमएलसी बन रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भारत को, बिहार को और विकास की ओर ले जाएं। हम सबके अच्छे नेता हैं और अच्छे नेता बनेंगे। पहले से भी उनको मतलब अच्छे गायक भी थे, भोजपुरी में भी उनको बहुत पसंद किया जाता था, और आज वो नेता बन के आज हम लोग के बीच आएंगे तो बहुत मतलब समाज का विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमारी जो पार्टी है बहुत अच्छी पार्टी है, और महिलाओं को सम्मान किया जाता है। हम सब बहुत सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, इसलिए हम लोग के लिए वो बहुत अच्छे नेता हैं। और इसी के साथ हम अपने वाणी को बयान। तो आपने देखा जिस तरीके से सारी महिलाएं जो बीजेपी में है, प्रवक्ता है, इनका सीधा कहना है कि पवन सिंह को जिस तरीके से एमएलसी बनाने की कवायद चालू हो गई, एमएलसी बनने के बाद वो अच्छा काम करेंगे, और निजी उनकी जो जिंदगी है ज्योति सिंह के साथ, उस पर ये बोलने से बच रही, कह रही कि उनका वो निजी मामला है। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा